हेलो दोस्तों, देखो ये क्वेश्चन है जिसमें हमें आर एन एस एक्सप्लेन करना है। देखो इसमें कायरल सेंटर कौन कौन से हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो इन तीनों में हमने आर एस एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, सोहोर्स है, न्यूमैन है या फिशर है। तो ये हमारी सबसे पहले हमारा ये कौन सा वो है रिप्रेजेंटेशन, फिशर रिप्रेजेंटेशन है। कौन सी है? फिशर रिप्रेजेंटेशन, फिशर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। अब देखो फिशर रिप्रेजेंटेशन के हमें सबसे पहले रूल पता होने चाहिए। अब देखो इसमें दो तरीके की लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? ये लाइन हमारी क्या होती है? हॉरिजॉन्टल। ये आप सबको पता होना चाहिए सबसे पहले। और ये कौन सी होती है? वर्टिकल। ठीक है। अब देखो फिशर रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो वर्टिकल लाइन होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होती है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो हमारी क्या होती है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। मतलब कि ये जो ऑब्जर्वर है ना, कोई भी उससे दूर है और ये ऑब्जर्वर की तरफ दिखती है। अब देखो, अब हमने क्या करना है, हमने ये कर लिया, ये हमें पता चल गया कि फिशर रिप्रेजेंटेशन में यही है। अब हमने इसके रूल और देखने कि रूल क्या है। रूल नंबर 1 क्या कहता है? अगर फिशर रिप्रेजेंटेशन में फोर्थ ग्रुप, जो सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है, वो अगर वर्टिकल लाइन पे है, किस पे है? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, तो हमारा क्या होगा? जो हमारा एक नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन में होता है, नॉर्मल वही हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी। मतलब रूल नंबर 1 मतलब इफ फोर्थ पोजीशन ग्रुप present on vertical line मीन्स ये क्या हमारी, हमें पता चल गया वर्टिकल लाइन क्या है? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा कि हमारा जो क्लॉकवाइज है, क्या होगा? क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज अगर आपका है तो हमारा आर होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपका होगा एस। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब देखो, अगर हमारे पास, ये हमारा रूल नंबर 1 कहता है, अगर हमारे पास मान लो सपोज करो कि इसके, अगर हमारा जो रूल नंबर 2 है वो क्या बोलता है? अगर कोई फोर्थ पोजीशन ग्रुप है, फोर्थ पोजीशन ग्रुप कौन सा? कोई भी स्मॉल है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन सबसे लास्ट लीस्ट नंबर इंग आए, वो अगर वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर नहीं है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? उसके लिए ये क्या कहता है, ये रिवर्स हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन, अगर हमारा ये वर्टिकल लाइन पे ना होके हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो क्या हो गया? इफ फोर्थ पोजीशन या प्रायोरिटी ग्रुप, कुछ भी लिख सकते हो, हम फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब
टुवर्ड्स द व्यूअर या टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो इसमें क्या होगा, इसमें इसका रिवर्स हो जाएगा, इस वाले का रिवर्स हो जाएगा, इन दोनों का रिवर्स हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज आपका क्या होगा, एस होगा, और एंटी क्लॉकवाइज आर होगा, एंटी क्लॉकवाइज आर होगा। ठीक है, अगर इसको भी अगर याद नहीं रख पाओ तो एक काम करना, ये देखना अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो पहले जो उसके नॉर्मल आप वो करते हो नंबरिंग करके कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो वैसे निकालना और उसका रिवर्स कर देना। अब देखो हमारे पास क्या था, ये था OH H OH Cl COH, यहाँ पे OH यहाँ पे H। देखो नंबर 1 हमने इसको दिया, नंबर 2 इसको दिया, नंबर 3 इसको दिया। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर का निकालते हैं। देखो फर्स्ट नंबर में हम क्या करते हैं, मान लिया हमने इस पूरे ग्रुप को R माना, ये R माना, ये OH माना और ये H माना, ये C डबल बॉन्ड OH। फर्स्ट ग्रुप का निकाल रहे हैं। तो हमने नंबरिंग का पहले ही पता था कि जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी नंबर होता है उसको हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ ये किसके, ये कार्बन किस से जुड़ा हुआ है, कार्बन से, और ये ऑक्सीजन से। तो प्रायोरिटी किसके ज़्यादा दी जाएगी, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको दी जाएगी। तो फर्स्ट हमने ये दिया, ठीक है। अब देखो सेकंड में क्या है, सेकंड में यहाँ देखो, सेकंड में ये भी कार्बन से, ये भी कार्बन से, ठीक है। अब देखो ये डबल बॉन्ड है, हमें डबल बॉन्ड का ओपन करना आता है। जैसे कोई कार्बोनिल अगर ये है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक फैंटम मॉलिक्यूल लगा के एटम हो जाता है एक फैंटम, मतलब जिसका कोई वो नहीं। इसको डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, जिसके साथ ये अटैच है डबल बॉन्ड दोनों से ऐसे ऐसे बना देंगे। तो इस कार्बन से, तो हम इस कार्बन को, जो ये कार्बन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखो इस कार्बन पे हमारे क्या क्या अटैच है, दो ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है। बट यहाँ क्या है, इस कार्बन में सिर्फ एक ऑक्सीजन अटैच है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन अटैच है। तो सेकंड प्रायोरिटी हमारी किसको दी जाएगी, कि आपको किसको मिलेगी सेकंड वाले नंबरिंग, इसको दी जाएगी। तो थर्ड इसको और फोर्थ इसको दी जाएगी। अब देखो हमें पता था हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारा फोर्थ है, तो हम पहले क्या करेंगे, जो नॉर्मल हमारी वो होती है उसकी तरफ 1 2 3 4 को इग्नोर करते हुए, ये हमारा ऐसे है 1 2 3 4, तो हम फोर्थ को इग्नोर करते हुए करेंगे। तो ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो एंटी क्लॉकवाइज नॉर्मली हमारा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्मली हमारा क्या होता है, एस। हमने क्या बताया था, ये रिवर्स कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा, रिवर्स। इसको अगर हम रिवर्स करेंगे तो ये आर हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ हमने पहले भी बताई थी कि एंटी क्लॉकवाइज आपका आर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, तो फर्स्ट वाले में क्या आ गया हमारा 1 आर हो गया, फर्स्ट वाले का आंसर, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं, इसमें हमारा क्या हो गया 1 आर हो गया, आ गया। अब सेकंड वाले का निकाल लो ऐसे ही करके, सेकंड वाले का, सेकंड कार्बन का, सेकंड कार्बन में क्या था, ये हाइड्रोजन है, ये OH है, और वही दोनों सेम चीज। अब पहले इसको देखो, ये 1 है, ठीक है। अब 2 किसको देंगे, देखो इसमें ये ग्रुप सेम है तो ये ग्रुप भी सेम है दोनों का, भाई फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन पे सेम है। नेक्स्ट कार्बन पे चलते हैं, नेक्स्ट कार्बन में इधर क्लोरीन है, इधर कार्बन है, ये कार्बन ये भी कार्बन। अब इस कार्बन क्या क्या अटैच है, इसमें देखो एक क्लोरीन है और इसमें एक ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। बट हमें कोई भी एक एटम जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो और एटॉमिक ज़्यादा हो, उसको हम प्रायोरिटी देंगे एटॉमिक से। तो ये क्लोरीन का ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपका सेकंड आ जाएगा, ये थर्ड आ जाएगा और ये
फोर्थ हो जाएगा। आया समझ? एक भी ज़्यादा मिल जाए वहीं पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, उसी को हम प्रायोरिटी देते हैं। तो अब देखो, अब हम फोर्थ को इग्नोर, फोर्थ हमारा फिर हॉरिजेंटल लाइन पे आ गया, इसको इग्नोर करते हुए ऐसे चलेंगे। ये हमारा क्या हुआ, ये भी एंटी क्लॉकवाइज हुआ, तो क्या होगा, रिवर्स होके क्या बन जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, 2R हो गया कि नहीं हुआ, बताओ। ये भी एंटी क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं, 1 2 3, ये भी 1 2 3, हाँ ठीक है। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले का हमने करते हैं, तो हम थर्ड वाले का क्या देखते हैं कि थर्ड वाले में यहाँ हमारा OH है, यहाँ H है, तो यहाँ OH है, यहाँ H है, यही ये Cl है, और ये कोई भी वो है। तो सीधा हमें पता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है कार्बन के बाद, यहाँ तो फिर भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, इस कार्बन के बाद यहाँ क्लोरीन है, तो सेकंड यहाँ पे दिया जाएगा, थर्ड यहाँ दिया जा रहा है, और फोर्थ यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, अब ये कौन सा हुआ, ये क्लॉकवाइज हो गया, हुआ क्लॉकवाइज। तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज है, बट हमारा जो फोर्थ पीरियड है वो आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। हमने क्या कहा था कि रिवर्स हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये थर्ड पे क्या हुआ, होना चाहिए था R पर S हो जाएगा, तो इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन आई, 3S। तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं प्रॉपर वे में, आंसर क्या आया, फर्स्ट का R आया, सेकंड का R आया, और 3 का S आया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।